वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीएचडी कॉमर्स आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर बेटा स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में। लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर 4 जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा था। उस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर इसके साथ कंप्लीट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जब क्लास लेंगे तो हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जो मैंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको एक दिया था करने के लिए, उसके साथ मैं आज दूसरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपको और सेंड करूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चैप्टर जो हो चुके हैं उन तीनों का मिलाकर एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आप लोगों को सेंड करूंगा, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाईवेरिएट और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक आप लोगों ने जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किया तो उसमें नॉर्मली आप लोग क्वेश्चन करते रहे कैसे कि क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, हमने वर्टिकली फॉर्म में क्लास इंटरवल लिखा और फ्रीक्वेंसी लिखा। लेकिन अब हम एटलीस्ट 2 वेरिएबल लेकर 2 क्लास इंटरवल के साथ काम करेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव सो फॉर डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल ओनली। यानी अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए वो 1 वेरिएबल के थे। A frequency distribution involving 1 variable only is called univariate frequency distribution. उसे हमने किस नाम से जाना? Univariate frequency distribution के नाम से जाना। Now, in many situations, simultaneously study of 2 variable becomes necessary. For example, we want to classify data relating to age of husbands and age of wives, or data relating to makes in statistics and Indian economic development, or height or weight of the students। तो इनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेकर डाटा को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। सपोज पहला वेरिएबल हमारा क्या है कि हस्बैंड की एज है, दूसरा क्या है वाइफ की एज है। तो उन पार्टिकुलर एजेस के क्लास इंटरवल हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए कि भाई हस्बैंड की जो एज है वो 25 से 30 ना 30 से 35 से 40, 40 से 45 की एज के कितने हस्बैंड हैं और कितने वाइफ्स हैं। तो उन दोनों का डाटा हम एक पार्टिकुलर सीरीज में लिखकर चलेंगे। तो डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेरिएबल्स गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब 2 वेरिएबल्स के आधार पर हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक वेरिएबल के आधार पर डाटा क्लासिफाइड किया जाता है उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Now in simple way you will define it as a bivariate frequency distribution can be defined as frequency distribution of 2 variables. For example, suppose we take a sample of 20 companies from the list of companies based in a city. Particular एक सिटी में मान लीजिए बहुत सारी कंपनी है, उनमें से हम 20 कंपनियों को लेते हैं। Suppose that we collect information on sales and expenditure on advertisement from each company। यानी कि पार्टिकुलरली जो कंपनियां हैं उनकी सेल्स कितनी है और उनका एक्सपेंडिचर कितना है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इन दिस केस वी हैव बाईवेरिएट सैंपल डाटा। सच बाईवेरिएट डाटा कैन बी समराइज्ड यूजिंग ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस कंडीशन, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक सेल्स वेरिएबल है, एक एक्सपेंडिचर वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल के आधार पर हम एक डाटा क्लासिफिकेशन करेंगे, सैंपल डाटा को क्लासिफाइड करेंगे एंड दैट विल बी टर्म्ड एज बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप टेबल 3.9 जो कि नीचे दी गई है shows the frequency distribution of 2 variables, sales in lakhs and advertisement expenditure in thousand of 20 companies. The values of sales are classed in different columns and the values of advertisement expenditure are classed in different rows. हमने column wise, these are the sales, that is column wise, और these are the rows, जिनको हमने row wise arrange कर लिया है। Each cell shows the frequency of the corresponding row and column value. For example, there are 3 firms whose sales are between rupees 135 lakh and rupees 145 lakh
and their advertisement expenditure are between ₹64,000 and ₹66,000। आप इस टेबल को देखकर इस बात से जो है ना अपने आप को अवेयर कराएं कि हम कैसे इसको शो करते हैं। टेबल 3.9 बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को जब हमने दो वेरिएबल में शो करना है तो इट डजेंट मैटर कि आप सेल्स ऊपर ले रहे हैं या एक्सपेंडिचर नीचे ले रहे हैं। आप अगर चाहें तो सेल्स नीचे और एक्सपेंडिचर ऊपर भी ले सकते हैं। और डाटा हमारा इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, कोई पार्टिकुलर कहीं से मैंने डाटा उठाया नहीं, एक एग्जाम्पल है। ये बताना चाहता है कि अगर 62 से 64 हजार रुपए के खर्चे करने वाली दो कंपनी है और इन कंपनियों की जो सेल्स है वो 115 लाख से 125 लाख रुपए के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये तीन कंपनी जो है वो किस कैटेगरी में लाई करती हैं, वो कैटेगरी में लाई करती है कि इनकी सेल्स 135 लाख से 145 लाख है और ये जो टोटल खर्चा करती हैं एडवर्टीजमेंट पर वो 64,000 से 66,000 रुपए के आसपास का खर्चा करती है। ऐसे ही हम बात करें इस एक कंपनी के बारे में तो 155 लाख से 165 लाख रुपए का सेल्स करने वाली एकमात्र कंपनी है और इसका जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट पर वो है 70 से 72 हजार रुपए के आसपास। तो इस तरीके से हम इनको जब दोनों तरफ से टोटल करके देखते हैं तो हमारे पास डाटा निकल कर आएगा कि जो सेल्स के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है 4 कंपनी ऐसी है जिनकी सेल 115 से 125 लाख के बीच में है, 5 कंपनी ऐसी है जिनकी सेल्स 125 से 135 लाख के बीच में है, 6 कंपनी ऐसी है जिनकी सेल्स 135 से 145 लाख के बीच में है, 3 ऐसी हैं जिनकी सेल्स 145 से 155 लाख के बीच में है, एक ऐसी है जिसकी सेल 165 लाख से 175 लाख के बीच में है। ये तो हुआ सेल्स के आधार पर। अब इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यूनिवेरिएट करके, सेल्स फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में फ्रीक्वेंसी देखिए, 3 कंपनी ऐसी हैं जो कि 62 से 64 हजार रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं, 5 कंपनी ऐसी हैं जो कि 66 से 68 हजार रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं, 4 कंपनी ऐसी हैं जो कि 70 से 72 हजार रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। टोटल मिलाकर 20 कंपनियों का हमने डाटा एनालाइज किया जो कि जिनके बारे में हमने देखा कि इनकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं और उनकी सेल कितनी है। तो इस तरीके से जब डाटा को आप प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज टू बी टर्म्ड एज बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, गिव एन एग्जांपल। तो आप एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जांपल को लेने में। या फिर क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, दो क्वेश्चन आ जाए अलग अलग यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के और दोनों के दोनों एक ही पार्टिकुलर जो ना फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करते हो, सपोज करिए कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, इन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके पास आ गए और +1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके आधार पर यदि आप बनाएंगे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे बनाएंगे। एक तरफ लिख लेंगे अकाउंटेंसी, क्लास इंटरवल 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के हैं, 20 से 30 नंबर कितने बच्चों के हैं, 30 से 40 नंबर कितने बच्चों के हैं, 40 से 50 नंबर कितने बच्चों के हैं। और एक तरफ आप बनाएंगे अकाउंटेंसी के लिए सेम वे में, तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी इन दोनों के मार्क्स को हम अगर अलग अलग तरीके से बैलेंस इस तरीके से दिखाते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज, और फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास उसको बोलते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक छोटा सा पॉइंट दिया है, ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड कोरिलेशन टेबल। ध्यान रखें, इसमें हम कोरिलेट करते हैं से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ, कोरिलेशन एस्टैब्लिश होता है। देखिए ये कोरिलेशन है कि सेल्स जो कंपनी, दो कंपनी 115 लाख से 125 लाख रुपए की जो सेल्स करती है उनका खर्चा जो है एडवर्टाइजमेंट पे वो 62 से 64 हजार रुपए है। जैसे हम बात करें कि दो कंपनी जो कि खर्चा करती हैं 68 से 70 हजार रुपए का, तो उनकी जो सेल है वो 145 से 155 लाख रुपए है। तो ये हमारा कोरिलेशन हो रहा है सेल्स के साथ और इधर से एक्सपेंडिचर के साथ, जिसे हम कोरिलेशन टेबल के नाम से भी जानते हैं। ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स व्हिच वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 7। हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 7
कोरिलेशन पर डिपेंड है, वहां पर हम इस टेबल को दोबारा बनाएंगे बाइवेरिएट एनालिसिस के नाम से। That is why a bivariate frequency distribution is also called a correlation table, इसलिए हम इसे correlation table के नाम से भी बुलाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चंस के। एग्जांपल देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको जो करने देंगे वो आपको उनके आधार पर करने हैं। पहला एक इलिस्ट्रेशन आपको दिया गया है, देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 35 फैमिलीज इन ए विलेज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड। 35 फैमिली है बेटा किसी गांव के अंदर, और वो 35 फैमिली जो पार्टिकुलर किसी गांव के अंदर हैं, उनके हमें इस प्रकार से जो है ना ये डाटा दे रखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया। किसी में 1 बच्चा है, किसी में 0 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, किसी में 2 बच्चे हैं, किसी में 7 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे भी हैं। तो इस तरीके से बच्चों की संख्या दी गई है। द रिप्रेजेंट द डाटा इन फॉर्म ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज अ फ्रीक्वेंसी एरे। तो इसको जब हम ऐसे फ्रीक्वेंसी एरे में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में शो करते हैं, तो हमें पार्टिकुलरली टैली बात का यूज करना होता है। तो टैली मार्क्स हम यहाँ यूज करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मेरे पास वो लिख लीजिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से स्टार्ट करिएगा। लोवेस्ट तो है 0, तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और हाईएस्ट है हमारे 12 चिल्ड्रन। तो हम 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में लिख देंगे 12। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो है ये। अब इनमें देखना ये है कि 0 बच्चे कितनी फैमिलीज के अंदर है, 1 बच्चा कितनी फैमिलीज के अंदर है, 2 बच्चे कितनी फैमिलीज में है, 7 बच्चे कितनी फैमिली में है, 9 बच्चे कितनी फैमिली में है, और 10 बच्चे कितनी फैमिली में है। ये हम यहाँ चेक करना चाहते हैं। तो हमने 1-2 क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था। यहाँ देखिए 0 जो है वो केवल 1 यहाँ पर है, और इस वाली रो में 1 यहाँ पर है 0, और इस वाली रो और इस वाली रो में नहीं है। तो हम इसके लिए 2 टैली बार लगा देंगे, 1 और 1 2 टैली बार हमने यहाँ लगा दिए। दोनों को जोड़ा तो मेरी फ्रीक्वेंसी बन गई 2। ऐसे ही अगर मैं देखना चाहूं 7 के बारे में, या मैं ले लेता हूं 5 को, तो 5 बच्चे कितनी फैमिलीज में, देखिए इस रो में, इस कॉलम में एक भी 5 नहीं है, इस रो में एक भी 5 नहीं है, इसमें 1 2, इसमें आइए नहीं है, इसमें आइए 3 4 और ये 5। टोटल 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 5 बच्चे हैं हर एक फैमिली के अंदर। तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, 1 2 3 4 और इसको क्रॉस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5 फैमिली। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए। कैसे करेंगे आपको पता लग गया, बताइए जरा। क्लियर है, ठीक है। आइए सेकंड इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, इससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। ऑब्जर्वेशन है बेटा 15 75 31 60 75 और 45 75, इस तरीके से देते हुए लास्ट में दिया है 55। तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। जब बेटा हम फ्रीक्वेंसी क्रिएशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पार्टिकुलरली एक क्लास इंटरवल को भी डिफाइन कर लेते हैं, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर अगर हम क्लास इंटरवल लेकर चले, तो क्लास इंटरवल हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें से सर्च आउट करिए जो लोवेस्ट वैल्यू है। लोवेस्ट वैल्यू देखिए कौन सी है। लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर इसने बताई है मुझे कि 15 लोवेस्ट वैल्यू है, और फिर देखिए कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। हाईएस्ट वैल्यू है 81। तो 81 अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो आप देखिए कहाँ लाई करती है 81, ये रही। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज टू बी टर्म्ड एज रेंज। उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं बेटा। उसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। तो रेंज हमारी कितनी आ जाएगी, 81 माइनस में 15, दैट विल बी इक्वल टू 66। यानी 66 जो है वो मेरी रेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं अब क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इजीली कि भाई जो 66 रेंज है
उस रेंज तक के बच्चे हमने पार्टिकुलरली सिलेक्ट करने हैं। तो एप्रोप्रिएट क्लास साइज जो है, अब उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? द एप्रोप्रिएट क्लास साइज shall be 10 because 7 classes would be formed by taking 10 as class interval difference। आप इसमें अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि आप 10 लें, 20 का भी ले सकते हैं डिफरेंस, है ना, 25 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि 35 स्टूडेंट्स टोटल दिए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं एक बार देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जो है ना हमें 60 50 10 इंटू 5 देखें तो 50 का डाटा दिया है, 50 पार्टिकुलर मेंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, 50 आइटम्स हमें दिए गए हैं, तो 50 जो आइटम दिए गए हैं तो उनसे यदि हम क्लास इंटरवल बनाए तो आप 10-10 के डिफरेंस पर क्लास इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। 10-10 के डिफरेंस पर क्लास इंटरवल करते हैं तो देखिए डिफरेंस क्लास इंटरवल कैसे बनता है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ क्रिएट करते हैं 15 से, क्योंकि मिनिमम 15 था तो 15 से हमने स्टार्ट किया और 25 तक हम लेके गए। 15 से 25 आप इनको मार्क्स समझ सकते हैं, इनको आप पार्टिकुलरली या जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। तो 15 से 25 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स कितने हैं ये भी मान सकते हैं, या 15 से 20 नंबर लेने, 15 से 25 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं ये भी मान सकते हैं। हमें जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 50 बच्चों का जो टोटल डाटा आपको अवेलेबल है उनके हमने इस तरीके से क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। भाई 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 70 और 65 से 65 से 75 और 75 से 85। 10-10 के गैप पे हमने क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उठा लिया 10 का, 10 के डिफरेंस पे हमने इनको कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखें, अब आपको टैली बार यूज करने तो आते ही है बेटा, टैली बार यूज करने आते हैं तो देखिए 15 से 25, इसका मतलब 15 से 25 मैंने जो लिया है बेटा ये डाटा, इस 15 से 25 में मुझे बताओ 25 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, बताइए 15 से 25 में 25 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? बताइए बेटा। अमन? नो सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। कैसी सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव सीरीज। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, तो इसमें जो अपर लिमिट होती है वो शामिल नहीं होती है। तो 15 से 25 में 25 शामिल नहीं है, इसका मतलब 25 से कम जितने भी डाटा है वो सब हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। आइए देखते हैं डाटा में। अब देखिए 25 से कम कितने हैं इस लाइन में? 15 1, यहाँ सारे 25 से ज्यादा हैं, ये 25 से ज्यादा है, ये भी 25 से ज्यादा है, ये भी 25 से ज्यादा है या 25 के बराबर है ना, 25 हम शामिल करेंगे नहीं, ये भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी केवल एक ही है, इसलिए हमने एक टैली बार यहाँ पर यूज कर लिया और टोटल फ्रीक्वेंसी बन गई 1। आइए देखते हैं 55 टू 65 में, इसमें 65 को हम शामिल नहीं करते, इसका मतलब 65 से कम लेकिन 55 या उससे ज्यादा हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। अब देखिए 55 या उससे ज्यादा लेकिन 65 से कम, 55 ये 65 में आता है, ये 65 में आता है, नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है, ये भी आता है, इधर से देखें ये नहीं आता, ये आता है, ये आता है, इधर से देखें बेटा ये नहीं आता, ये लेंगे नहीं 65, 55 में 50 नहीं आता, 25 55 आता है ले लेंगे, 60 भी ले लेंगे, इधर से 60 ले लेंगे, इधर से 55 से अबव है ले लेंगे, 65 से कम है ले लेंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये 55 से ज्यादा ले लेंगे, इधर से आइए, यहाँ ये 65 से कम है ले लेंगे, 65 से कम है ले लेंगे और 65 से कम है ले लेंगे। जरा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, टोटल 14 है बेटा। 14 को हम कैसे लिखते हैं? पहले 4 टैली बार 4 के लिए, 5वें के लिए आप क्रॉस कर देते हैं। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9 और ये 10, फिर 11, 12, 13 और ये 14। अगर 15 होता तो एक बार और क्रॉस कर देता, तो 14 हमारी फ्रीक्वेंसीज के अंदर बन जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस सर। चलिए इलिस्ट्रेशन 3 देखिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग डाटा बाय टेकिंग क्लास इंटरवल सच दैट देयर क्लास मार्क्स आर 17, 22, 27, 32 एंड सो ऑन। ये बेटा इनका क्लास मार्क्स दिए हैं। क्लास मार्क्स का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड या मिड वैल्यू आप जिसको बोलते हो ना, मैग्नीट्यूड नहीं मिड वैल्यू जिसको बोलते हो, वो दी है। अब देखो जरा एक बार इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा कितना बनता है बेटा। पार्टिकुलरली ये मिड वैल्यूज मुझे गिवन कर दी, दीज आर द मिड वैल्यूज। अब मिड वैल्यूज हैं तो इनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 5। इनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 5, है ना। और इनका डिफरेंस कितना बन रहा है? 32 और 27 का 5, यानी 5 इनके बीच का डिफरेंस है बेटा। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास ये मिड वैल्यूज दी हैं, ये मेरे पास क्लास इंटरवल दिया है, इस क्लास इंटरवल को अगर हम कन्वर्ट करें क्लास मार्क्स में तो वो कैसे आए होंगे, उनको हमने चेक करना है। ये सिंस वी हैव टू क्लासिफाई द डाटा इन सच ए मैनर दैट देयर क्लास मार्क्स आर 17, 22, 27 etc. The first class should be of 15 to 19. तो अगर हम 15 to 19 फर्स्ट क्लास ले लें तो हमारे उनका अगर हम देखें मिड वैल्यू, तो वो मिड वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 17 बननी चाहिए। और फिर ऐसे सो ऑन करके चलें तो हमारी मिड वैल्यू क्लास इंटरवल से चलती जाएंगी। तो हम कैसे कन्वर्ट करते लेते चलेंगे? 20 से 24। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि बेटा आप इसको इंक्लूसिव सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज किसी में भी लिख सकते हैं। अगर तो आप उसको लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज में तो डाटा बनेगा आपका ये 15 से 19 वेरिएबल, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54। ठीक है, इस तरीके से डाटा को लिख लेंगे। यदि आप इसको लेते हो एक्सक्लूसिव सीरीज में तो आप मिड वैल्यूज के अंदर क्या करेंगे? मिड वैल्यूज के अंदर आप माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, हाफ ऑफ डिफरेंस। हाफ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 5 का। डिफरेंस कितने का बेटा? 5 का। अब 5 का जो डिफरेंस है उसका हाफ होता है 2.5, तो 17 में 2.5 माइनस करें और 17 में 2.5 ही प्लस करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 17 में से 3 गए तो 14, 14.5 ये आ जाएगा। 14.5 से और 17 में 2.5 जोड़ दें तो 19.5। तो ये मेरी जो है एक्चुअल में क्लास इंटरवल यहाँ बननी चाहिए। 14.5 से 19.5, फिर 19.5 से 5 का गैप करते हुए 24.5, फिर 24.5 से 29.5। इस तरीके से मैं अपनी क्लास इंटरवल को फॉर्मुलेट कर लूंगा। इन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसको सॉल्यूशन करके दिया है। तो ये कह रहा है टोटल उनका जो जोड़ है वो करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, 17 आना चाहिए। तो इन्होंने इसको किस सीरीज में ले लिया? इंक्लूसिव सीरीज में बेटा। हम लोग इसको किस सीरीज में ले लेते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज में। आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्सक्लूसिव सीरीज से करेंगे तो आपकी क्लास इंटरवल ये बनेगी। अब इस क्लास इंटरवल में क्योंकि देखिए मार्क्स जो है ना 0.5 में नहीं है, यहाँ नंबर्स किस में है हमारे पास? कंप्लीट नंबर्स हैं। तो कंप्लीट नंबर है तो इसलिए ये किस सीरीज में कन्वर्ट कर लेता है? इसको कर लेता है इंक्लूसिव सीरीज में। अब अगर इस सीरीज को मैं इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करता हूं तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मुझे बताएं। 0.5 को जो है और 0.5 को जो है आप क्या करेंगे? पहले वाली सीरीज, पहली वाली लिमिट में तो प्लस करें और आखिरी वाली लिमिट से क्या कर दे बेटा? माइनस कर दें।
तो आपकी सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनक्लूसिव सीरीज में। यानी लोअर लिमिट से 0.5 प्लस कर दें और अपर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दें, तो आपके पास इंक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। और वो इंक्लूसिव सीरीज कैसी होगी? ये वाली। क्यों मैंने इंक्लूसिव सीरीज बनाई मैं फिर बता दूं बेटा। मैंने इंक्लूसिव सीरीज इसलिए बनाई क्योंकि मेरे पास जो डाटा गिवन है वो पॉइंटों में गिवन नहीं है, वो कंप्लीट नंबर है। और कंप्लीट नंबर अगर है तो मैं सीरीज भी कंप्लीट नंबर वाली ही उठा लेता हूं ताकि मुझे लिखना आसान हो जाए। क्योंकि 0.5 के फिगर को तो मैं यहाँ जज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कंप्लीट वैल्यू के फिगर को मैं यहाँ जज कर पाऊंगा। तो आप मुझे एक बात बताएं यहाँ पर बेटा, क्या आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में लिखना सीख गए? अगर इसकी ये मिड वैल्यूज दे रखी हैं तो मिड वैल्यू से मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनानी है ये पता लग गया आप सभी को? रिप्लाई यस या नो? यस सर। सभी बताएं बेटा। स्नेहा, प्रीति, सोनिया, हिमांशी, वंदना, प्रियंका, मुस्कान। यस सर। थैंक यू बेटा। और जैसे ही आप एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव सीरीज से इंक्लूसिव सीरीज कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट करने के लिए बता रखा है मैंने आपको कि जब एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में जाओगे तो लोअर लिमिट में 0.5 प्लस करना है और अपर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, तो उससे मेरी ये सीरीज बनकर आ जाएगी। ये क्लास इंटरवल बन जाएगा 15 से 19, 20 से 24। अब इसके अकॉर्डिंगली 15 भी शामिल है और 19 भी शामिल है, तो इसमें से आप डाटा ढूंढेंगे 15 से लेके 19 तक का। तो 15 से 19 तक का डाटा देखिए कहाँ कहाँ लाई करता है। यहाँ पर ये लाई करता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये लाई करता है, ये लाई करता है, इधर से देखें ये लाई करता है, 19 भी इंक्लूडेड होता है। तो 4 ही डाटा है, तो 4 डेली बार आप यहाँ लगा देंगे और उनका सम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 4। होप सो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। कर लेंगे? यस सर। यस सर। बीच बीच में भूल जाते हो आप Yes. ना बोलना, कोई Yes, बात sir. नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यस सर कह रही है, ऐसे यस सर हम भूल जाते हैं, आप याद दिलाते रहा करो। ठीक है बेटा, मैं याद दिलाता रहूंगा। चलिए इलिस्ट्रेशन 4 देखते हैं एक बार इसका। इलिस्ट्रेशन 4 पर चलते हैं। For the following raw data, prepare a frequency distribution with the starting class as 5 to 9. अब हमें क्लास लेनी है बेटा 5 to 9 की, and all the classes with the same width of 5, और उनका विड्थ कितना होना चाहिए? 5 का गैप होना चाहिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, 5 का गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लो इसमें जो ना 5 से 9 और फिर उसके बाद 9 से क्या कह रहे हो बेटा? 5 का गैप करना चाहते हैं हम लोग, तो फिर हम ले लेंगे इसको कितने से? अगर मैं लेता हूं 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 ले लेता हूं यहाँ पर। तो कितने का गैप हो गया? 14 में से 9 गए 5, फिर 14 से 19, फिर 19 से 24 ले लेता हूं। ये 5-5 का गैप बन जाएगा। आप इस तरीके से सीरीज को ले सकते हैं बेटा, 9 से 14, 14 से 19, 19 से 24। अब डाटा क्या दिया है? मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 12, 19, 26। मिनिमम कितने हैं? मिनिमम बेटा 5 दिए हैं, ठीक है, हमने 5 से स्टार्ट कर लिया। मैक्सिमम देख लो कितने हैं? 30, 45, मैक्सिमम 45 है बेटा। तो 45 है तो देखो क्या ये 45 इसमें इंक्लूड हो जाएगा? नहीं होगा तो हम एक सीरीज, एक क्लास इंटरवल और ले लेंगे। अदरवाइज आप दूसरा क्लास इंटरवल कौन सा ले सकते हैं? जो इन्होंने लिया है, कौन सा? 5 से 9, 10 से ये लिया इन्होंने 4 का डिफरेंस। 4 के डिफरेंस पे तो हम नहीं ले रहे हैं बेटा, हमने तो क्लास विड्थ कितनी लेनी है? 5 लेनी है। तो आप क्लास विड्थ 5 का डिफरेंस लेंगे तो आप कौन सी सीरीज बनाएंगे? ये वाली 9 से 14,
14 से 19, 19 से 24, उसके अकॉर्डिंग टैली बार लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे। बताइए ये फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? यस इलिस्ट्रेशन सर। 4 में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर। यस सर। इलिस्ट्रेशन 5 देखें बेटा, जो टॉपिक हमने एट द एंड डिस्कस किया बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से लिखते हैं? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। द फर्स्ट फिगर इन ब्रैकेट इंडिकेट द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जो सेकंड मार्क्स है वो मैथमेटिक्स को बताते हैं। तो हमने आपको बताया था बाईवेरिएट में हम 2 क्लास इंटरवल बना लेते हैं, एक मैथ्स के लिए क्लास इंटरवल बना लेंगे और एक इकोनॉमिक्स के लिए क्लास इंटरवल बना लेंगे। अब यहाँ पर आप जब क्लास इंटरवल बनाएं तो आप देख लें कि लोवेस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्लास इंटरवल फ्रेम कर सकते हैं। तो प्रिपेयर ए बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 4 मार्क्स and the first being equal to 0 and less than 4। तो बेटा ये जो है ना कह रहा कि 4 मार्क्स की क्लास इंटरवल आपको लेके चलना है, तो 4 मार्क्स का लेके चलेंगे तो सीधी सी बात है, जो पहली होगी 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 to 20, 20 पर हमने क्यों रोक दिया? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें मुझे गिवन है दैट इज 19। मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 19। तो 20 से कम है, 20 से कम है तो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख लें 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। अब इनके अकॉर्डिंगली पहला पॉइंट देखें 14 और 12, 0 से 4 और 0 से 4 वाले फिगर ढूंढने हैं जिसमें 4 हम इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि 4 इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे, सीरीज कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज। अब 4 यदि आप उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं तो ढूंढे कौन कौन से जो ना पेयर इसमें गिवन है ऐसे 0 to 2 एक पेयर, 1 से 5 वाला लेंगे नहीं, है ना। और पेयर को निकालने की बजाय अलग अलग मार्क्स ले लें। पहले आप इकोनॉमिक्स के मार्क्स काउंट कर लें, फिर आप मैथमेटिक्स के मार्क्स देख लें। अब बताएं जरा एक बार, इसमें इकोनॉमिक्स के मार्क्स 0 से 4 के बीच में लाई नहीं करते, इसमें लाई करते हैं, तो हम साथ साथ लिख लेते हैं। एक दोनों में लाई करता है, इसमें भी लाई करता है और इसमें भी लाई करता है। 1 से 5, 7 से 3, 15 से 9, 2 से 8, 12 से 18, 9 से 21 नहीं लाई करते। किसी भी पेयर में 0 to 4 के मार्क्स लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, यानी कि इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिक्स में दोनों में नंबर 0 और 4 से कम, यानी कि 4 से कम होने चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही पेयर मुझे नजर आ रहा है, एक पेयर और भी नजर आ रहा है मुझे, लेकिन उसमें 4 भी इंक्लूडेड है, तो 4 को तो हम शामिल करते नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा कोई और पेयर है? देखो जरा, ऐसा कोई पेयर नहीं है। कोई पेयर नहीं है तो केवल एक ही पेयर है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी कितनी हो जाएगी? केवल 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को यहाँ एक बार छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। और आज आपकी अकाउंट की क्लास नहीं लगेगी सर, ऐसा बता रहे हैं, तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मैं बिजनेस की लूंगा सर, पहले +2 की अकाउंट की लूंगा, फिर बिजनेस की लूंगा, ठीक है।